जंगकुक ने मोहब्बत तो कर ली, लेकिन मोहब्बत इतनी आसान नहीं होती। जब उन्होंने अपने परिवार को ये बताया तो किसी ने भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। जंगकुक का परिवार उस पर जबरदस्ती शादी का प्रेशर डालने लगा और त्यांग धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। एक दिन त्यांग रोने लगा और बोला, जंगकुक, मैं थक गया हूँ, क्या हमें हार मान लेनी चाहिए? जंगकुक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, मैं कभी भी तुम्हारे बिना जीने की सोच नहीं सकता त्यांग। अगर सब कुछ छोड़ना पड़ा तो भी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। और उस दिन जंगकुक ने अपनी फैमिली से अलग होकर त्यांग के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की। जिमिन ने त्यांग और जंगकुक का हमेशा साथ दिया। त्यांग और जंगकुक के परिवार और बाकी दोस्तों ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया, लेकिन जिमिन उन लोगों के साथ एक परछाई बन के रहा। ऐसे ही जिमिन त्यांग और जंगकुक का बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बन गया। कुछ दिन बाद जब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तब तीनों एक साथ एक कॉफ़ी शॉप में गए, एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और थोड़ा सा चिल करने के लिए। त्यांग और जंगकुक को लवी डवी होने के लिए स्पेस देकर जिमिन ने अपना कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए आया। जिमिन जब अपना कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा था तभी उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जिसको देख के जिमिन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। और वो और कोई नहीं, मिन युंगी था। ये है मिन युंगी, एक फेमस म्यूजिशियन जो हमेशा अपने म्यूज़िक में ही खोया रहता था। और दूसरी तरफ है हमारा पाक जिमिन, जो कि एक प्रोफेशनल डांसर था जो हमेशा स्टेज पर चमकता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, मगर इस छोटी सी मुलाकात ने उन दोनों की ज़िंदगी बदल दी। जिमिन अपना कॉफ़ी लेके जब जा रहा था तभी युंगी की तरफ देखते ही वो अपनी कॉफ़ी गिराने वाला था, जब युंगी ने उसे बचा लिया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? युंगी ने थोड़ा रूड तरीके से कहा। जिमिन ने हंसी में जवाब दिया, शायद किसी हैंडसम म्यूजिशियन पर जो मुझे अभी गुस्सा कर रहा है। युंगी ने उसे इग्नोर कर दिया, मगर जिमिन का मस्तीखोर अंदाज उसे हमेशा याद आने लगा। धीरे धीरे दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगा। जिमिन युंगी की लाइफ में एक रोशनी बन गया जो उसके बोरिंग रूटीन में नया रंग भर रहा था। एक दिन जिमिन रात को युंगी के घर आया और सीधा बोला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ युंगी, और मैं झूठ नहीं बोलता। युंगी ने उसे सिर्फ देखा, फिर धीरे से कहा, मुझे समझने का वक्त दे सकते हो? और ये वक्त 1 महीने, 2 महीने, फिर 1 साल तक बढ़ गया। जिमिन थक गया था क्योंकि युंगी कभी भी अपने इमोशंस क्लियरली नहीं दिखाता था। त्यांग और जंगकुक ने भी युंगी को बहुत समझाया था, लेकिन वो कभी भी क्लियर जवाब नहीं देता था। एक दिन जिमिन ने थककर युंगी से दूर जाने का फैसला कर लिया। जिमिना, तू एक बार फिर से सोच ले, त्यांग ने जिमिन की तरफ देखते हुए कहा। जिमिन ने अपसेट होकर त्यांग से कहा, नहीं त्यांगा, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। त्यांग अपने सोलमेट को ऐसे उदास देख नहीं सकता था, इसलिए उसके दिमाग में एक प्लान आया। त्यांग ने जंगकुक को बोलकर युंगी तक जिमिन का फैसला सुनाया। जब युंगी ने सुना तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर त्यांग के प्लान के मुताबिक त्यांग जिमिन को फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर ले आया और उधर जंगकुक युंगी को ठीक उसी जगह ही ले आया। उस रात पहली बार युंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ लिया सबके सामने और हाथ पकड़कर कहा, मुझे जाने मत दो जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस डर गया था। जिमिन ने इमोशनल होके हंसते हुए कहा, तो अब ये डर दूर रखो और मुझे गले लगा लो। जब युंगी और जिमिन ने प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया तब त्यांग और जंगकुक ने भी उन दोनों के पास आया और झटक से उन लोगों को खुशी से गले लगा लिया। और फिर युंगी और जिमिन के साथ साथ त्यांग और जंगकुक ने भी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहने का वादा कर लिया। दोनों कपल्स अपनी स्ट्रगल्स के बाद एक नए शहर में शिफ्ट हो गए, जहां उनका प्यार किसी की नज़रों से नहीं बल्कि सिर्फ एक दूसरे की मोहब्बत से जीता। एक दिन जंगकुक और जिमिन एक कॉफ़ी शॉप में बैठे थे
जब जिमिन ने हंसते हुए कहा, युंगकुक या ताइमिन, कौन ज़्यादा क्यूट लगता है? जंगकुक ने आंखें घुमाते हुए कहा, बस तू मुझे ये बता कि युंगी ह्वांग कब फाइनली आई लव यू बोलेगा बिना डरे। पीछे युंगी और त्यांग खड़े थे और त्यांग एकदम से बोला, अरे अगर मैंने पहले बोल दिया तो क्या? त्यांग की बातें सुन के सब हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि अब दुख और स्ट्रगल्स के दिन पीछे छोड़कर उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया था। एक जीवन जो सिर्फ मोहब्बत और जुनून से भरा था। और उन जुनून भरी ये कहानी एक अधूरी मोहब्बत की शुरुआत बन गई, जो जिंदगी भर चलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी बताइए। लव यू दोस्तों।